बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये हमारे पास एक टेबल गिवन है। सबसे पहले कह रहा है कि कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये ऑलरेडी जो है हमारे पास जो गिवन है ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। पार्ट 2 में हमारे पास जो कह रहा है कि फाइंड द क्लास बाउंड्री फॉर ईच ग्रुप। तो यानी हर ग्रुप की आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। और तीसरा पार्ट में हमें कह रहा है कि कैलकुलेट मीडियन, मोड, हार्मोनिक्स मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो मेन क्वेश्चन हमारे पास यही है कि कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड एंड ज्योमेट्रिक मीन हमें ये फाइंड करने हैं। हमारे पास डेटा जो है ऑलरेडी गिवन है। उस डेटे की मदद से हमने मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक्स मीन फाइंड करने हैं। तो इस वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, एक हम मीडियन और दूसरा मोड। बाकी हार्मोनिक्स मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है दूसरी वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इनको अरेंज करना या इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में लेंगे। पहले पार्ट में हम मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास गिवन डेटा है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है, तो इसको अपने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाय एफ एन बाय 2 माइनस सी। मीडियन का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। एल से मुराद हमारे पास जो है लोअर बाउंड्री है। एच से मुराद जो हमारे पास क्लास इंटरवल का जो दरमियानी साइज है वो हमारे पास एच है। इसी तरह एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। एन बाई 2 से मुराद हमारे पास अर्थमेटिक मीन है माइनस सी। यानी कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी में हम जहाँ पर डेटे को पाएंगे उससे पहले वाला जो है नंबर जो होगा या डेटा जो होगा वो हमारे पास सी है। तो सबसे पहले हमने n बाई 2 जो है फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास डेटे में n के ही नहीं है। तो यहाँ हम n की जगह f को लेंगे, यानी n इज इक्वल टू f, यानी n की जगह हमारे पास क्या होगा, f होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्रिक्वेंसी को टोटल करें। तो इस फ्रिक्वेंसी को अगर टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन f इज इक्वल टू 43। और उसके बाद हमारे पास मीडियन फाइंड करते वक्त हमें कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी जो है टेबल में फाइंड करेंगे। तो कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं CF। और कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं। इससे पहले जो वीडियोस या क्वेश्चन किए थे उसमें कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करके बताया है कि यानी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो 3 है, 3 को पहले नंबर को हम उसी तरह लिख लेंगे। अब इस पहले नंबर को दूसरे नंबर में प्लस करेंगे, उसके सामने लिख देंगे ये 23। 23 में 11 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 34। 34 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 38। और 38 में 5 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 43। देखें ये फ्रिक्वेंसी का टोटल भी हमारे पास 43 है। अब हमारे पास क्लास बाउंड्री जो है वो भी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि मीडियन फाइंड करते वक्त हमें क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्लास लिमिट से जो है क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। अब जो है हम क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे CB। क्लास बाउंड्री जो है क्लास लिमिट से फाइंड करेंगे, यानी ये लोअर बाउंड्री से हम जो है 0.5 को माइनस करेंगे और अपर बाउंड्री में जो है इसको ऐड कर देंगे। यानी 112 में से 0.5 को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 111.5 और 116 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.5। इसी तरह 117 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.5 और 121 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 121.5।
0.5। अब इसी तरह हमारे पास है 122 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121.5 और 126 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 126.5। इसी तरह हम 127 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 126.5 और 131 में ऐड कर देंगे तो यह 131.5। तो इसी तरह ये हमारे पास 131.5 हो जाएगा और 5 इसमें 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये 136.5 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि n/2 फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि n की जगह हमारे पास n जो है f की इक्वल है, क्योंकि डेटे में हमारे पास n नहीं है तो हम f लेंगे। तो f हमारे पास टोटल है 43। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे यानी n/2। तो n की जगह हम लेंगे f, तो यहाँ आ जाएगा f/2। f हमारे पास है 43 डिवाइडेड बाई 2। तो 43 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.5। ये f/2 यानी n/2 हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास आ रहा है 21.5। अब हम क्या करेंगे कि इस 21.5 को कंप्लेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि ये 21.5 इस डेटे में सबसे पहले किस में आ रहा है। तो हम 3 में देखते हैं तो ये 21.5 जो है 3 में नहीं आ रहा। 23 यानी सबसे पहले ये है 21.5 इसमें आ रहा है। 21.5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे पहले जो आ रहा है वो इसके अंदर जो है आ रहा है। तो हम इस पूरे एरिए को हम ब्लॉक से कवर कर लें, फुट लें, फुट के ज़रिए इसको एक ब्लॉक के अंदर कवर कर लें। ये फुट के ज़रिए हमने ब्लॉक को कवर कर लिया। अब हमारे पास फार्मूले में देखते हैं तो ये सबसे पहले एल है। एल से मुराद है लोअर बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री में आएंगे तो ये हमारे पास आपने देखें ये ब्लॉक्स में जिसको कवर किया है, तो ये क्लास बाउंड्री में लोअर बाउंड्री जो है हमारे पास 116.5 है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 116.5। इसी तरह हमारे पास H देखें तो इन दोनों का दरमियानी जो साइज़ है वो हमारे पास है 5, तो H इज इक्वल टू 5। इसी तरह हमारे पास F फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये हमारे पास F जो है वो 20 है, तो F इज इक्वल टू 20। n/2 हमने अभी फाइंड किया है यानी n/2 इज इक्वल टू 21.5 और C जो है हमारे पास हमने 23 में जो फाइंड किया है डेटा, तो इससे पहले वाला डेटा ये हमारे पास C है, C इज इक्वल टू 3। अब ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है हम फार्मूले में पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L हमारे पास है 116.5 प्लस H हमारे पास है 5, F हमारे पास है 20 ब्रैकेट्स n/2 हमारे पास है 21.5 माइनस 3। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। वन 116.5 प्लस 5/20, 21.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.5। 18.5 आ जाएगा। 18.5 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मीडियन 116.5 प्लस 5 को 18.5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, ये हमारे पास 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 8s are 40 और 42, 4 कैरी, 5 1 is 5 और 9, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 20। अब इसी तरह हम मीडियन 116.5 प्लस तो 92.5 को हम 20 पर डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है 4 पॉइंट यानी समथिंग कुछ इसके इक्वल आता है 4.26। 20 को अगर 92.5 पर अगर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है इसका मीडियन तकरीबन जो है 121.125 के बराबर आता है। आपने कैलकुलेटर के साथ अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने का मौका नहीं होता वीडियोज़ के अंदर। हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा अंदाजे से लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो मीडियन का है ये 121.125 तकरीबन आता है, यानी इससे कुछ पॉइंट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में ये फ़र्क नहीं आएगा। तकरीबन जो है हमारे पास आंसर जो है उसका यही आ रहा है। अब हम इसी डेटे का जो है मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने के लिए भी डेटे को हम इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मोड का फार्मूला हमारे पास क्या है। तो मोड का फार्मूला हमारे पास है मोड यानी ग्रुप डेटे में मोड का जो फार्मूला है हमारे पास L प्लस FM माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाई H। ये हमारे पास जो है मोड का फार्मूला है। तो मोड में भी सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे CB। मोड में कंप्लेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोड में सिर्फ हम क्लास बाउंड्री लेंगे। क्लास बाउंड्री उसी तरह लेंगे जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन में यानी मीडियन फाइंड करते वक्त क्लास बाउंड्री ली थी, यानी 0.5 इधर से माइनस करेंगे और इधर ऐड कर देंगे। इसी तरह तमाम डेटे को लिखेंगे। ये हमारे पास 111.5 116.5 116.5 121.5 121.5 126.5 126.5 131.5 131.5 136.5। यानी हमने उसी तरीके से लोअर बाउंड्री से 0.5 को माइनस किया है और अपर में हमने 0.5 को ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब हम देखेंगे कि फार्मूले में हमारे पास ये L क्या है, लोअर बाउंड्री, FM F0 ये हम कहाँ से तलाश करेंगे। H और L जो है, H से मुराद जो है ये हमारे पास है क्लास लिमिट का जो दरमियानी साइज़ है, तो वो हमें मालूम है, वो हमारे पास 5 है। अब देखेंगे कि ये FM F0 ये F1 जो है वो क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपने फ्रिक्वेंसी में आना है। फ्रिक्वेंसी में देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो फ्रिक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 20। तो 20 और क्लास बाउंड्री के इस क्लास को आपने एक ब्लॉक में कर लेना है ताकि आपको आसानी से आपकी नज़र इस पर रही। कि हमने देखा कि सबसे पहले कि फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो हमारे पास है 20। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास FM है। और 20 से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे पास F0 है और 20 से बाद वाला जो नंबर है वो हमारे पास F1 है। और इसी तरह हमारे पास ये क्लास बाउंड्री में आ जाएं तो ये हमारे पास लोअर बाउंड्री जो है ये हमारे पास L है। तो इस तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि L इज इक्वल टू 116.5, H इज इक्वल टू 5, FM इज इक्वल टू 20, F0 इज इक्वल टू 3, F1 इज इक्वल टू 11। तो
तो ये तमाम चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब इन तमाम को हम फार्मूले में पुट करेंगे। मोड एल हमारे पास है 116.5 प्लस FM जो है वो हमारे पास है 20 माइनस F0 जो है वो हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 2FM, यानी 2 जो है FM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और FM जो है उसकी वैल्यू है 20 माइनस F0 है हमारे पास 3 और F1 है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई H, और H जो हमारे पास साइज है वो है 5 का। अब हम सबसे पहले यहाँ इनको और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मोड इज इक्वल टू 116.5 प्लस 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाता है 40 माइनस 3 और माइनस 11 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 14 मल्टीप्लाई 5। मोड इज इक्वल टू 116.5 प्लस 17। 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 40 में से 14 को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 5। अब हम 5 को हम देखें क्रॉस में इससे नहीं कट रहा तो 5 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू 116.5 प्लस 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 26। अब हमने 85 को 26 पर डिवाइड करना है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू 116.5 प्लस, तो इसमें 85 को 26 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.269। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 119.77। तो ये हमारे पास है मोड का आंसर। मोड हमारे पास है 119.77। इस वीडियोस के अंदर हमने मीडियन और मोड दोनों को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।